अगले दिन मंगलू काम करते करते फिर गायब हो गया। मंगलू परेशान होकर वहीं बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ये मंगलू तो रोज रोज गायब होने लगा है। तभी वहाँ एक परेशान सी आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कौन कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम हरिया था। उसके पास एक गधा था जिससे वो कपड़े ढोने का काम लेता था। मालिक, मुझे बहुत गर्मी लगती है। अरे तुमने कुछ कहा क्या? काश मैं भी तुम्हारी तरह गधा होता तो तुम्हारी भाषा समझ पाता। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? भगवान, दिवाली के वक्त पर भी इतनी गर्मी है, क्या किया जाए? बेचारे मंगलू से भी ये गर्मी सहन ही नहीं होती। सूर्य देवता भी आग उगल रहे हैं। इतनी गर्मी में अगर हम काम करेंगे तो हम दोनों में से कोई न कोई जरूर बीमार पड़ जाएगा। ये तो है, मुझे घर के अंदर भी इतनी गर्मी लगती है तो बाहर कितनी परेशानी होती होगी। आप जाकर नहा लो। अरे मंगलू, तू भी मेरे साथ गर्मी से परेशान है। चल हम दोनों साथ साथ नहा लेते हैं। चलो। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए। और ठंडे ठंडे पानी से नहाकर गर्मी को दूर भगाना चाहिए। अरे रे, ये क्या किया? सारा पानी खत्म कर दिया। अब इन बाल्टियों को कौन भरेगा? अरे अरे भर लो ना दोबारा बाल्टियों को। तुम तो यूं ही गुस्सा करती रहती हो। हाँ हाँ, यूं ही गुस्सा करती हूँ। आज पानी नहीं आ रहा है, कल सुबह आएगा। वो तो भला हो चमेली का, उसने मुझे बता दिया था, इसलिए मैंने बाल्टियों में पानी भरकर रख दिया था। अरे अब तो सारा पानी खत्म हो गया। अब नदी से भर कर लाऊं? क्या अभी? इस वक्त? हाँ अभी, इसी वक्त। हे मंगलू, चलो भैया, पानी भर कर लाना है। क्यों ना नदी में नहाने का मजा लिया जाए। फिर क्या था, मंगलू नदी में कूदकर नहाने लगा। अरे मंगलू, तुम तो मस्ती करने लगे भाई। अरे चलो चलो यार, अब घर चलो, वरना श्यामा फिर से नाराज हो जाएगी, बता रहा हूँ। हरिया मंगलू पर पानी के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आ रहा था। अरे हरिया, ये क्या लेकर जा रहे हो? ये इतने बड़े बड़े डिब्बों में क्या है? अरे यार, आज गांव में पानी नहीं आ रहा है और घर में भी पानी खत्म हो गया है, इसलिए नदी से पानी भर कर ले जा रहे हैं। अरे मैं भी नदी से पानी लेने जा रहा हूँ। मुझे तो खुद उठाकर ले जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास तो गधा है, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती होगी भाई, पर मुझसे पूछो। हरिया को उस पर दया आ गई। अरे ऐसे तो तुम बहुत थक जाओगे। तुम ऐसा करो, ये वाला पानी का डिब्बा ले लो और मुझे तुम्हारा खाली वाला दे दो। तुम सच कह रहे हो? अरे हाँ, लाओ दो, मैं 2 मिनट में भरकर लाता हूँ यार। बाप रे, इतनी गर्मी में इतना वजन लेकर इतनी मुश्किल से चल रहे हैं, और मालिक को देखो, उन्हें समाज सेवा सूझ रही है। वो तो मालिक मेरा अच्छा है, इसलिए काम करना पड़ता है। अरे कहाँ हो श्यामा? लो भाग्यवान, मैं पानी ले आया। अरे मंगलू भाई, तू बहुत थक गया होगा, चल चल के थोड़ा आराम कर ले। अरे श्यामा, ओ श्यामा, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अरे भाई देख लिया करो, आदमी काम करके आया है। श्यामा ने हरिया को पानी दिया।
मैं तो इस गर्मी से परेशान हो गई हूँ। इस महीने में भी इतनी गर्मी है, जबकि मौसम ठंडा होना चाहिए था। अरे अब क्या करूं? क्या तुम्हें चांद पर घर बनवा कर दूं? बताओ। रहने दो। तुम्हें कौन सी जादूगरनी मिली जा रही है जो तुम्हें चांद पर घर बनवा कर देगी? हाँ, सो तो है। अपनी किस्मत ही ऐसी है। मंगलू, अरे ओ मंगलू, कहाँ हो भाई? अरे चलो भाई काम पर, सारा माल पहुंचाना है। आज एक बैटरी वाला पंखा ले जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे भी श्यामा के रोज रोज ताने सुनने पड़ते हैं। चांद पर तो घर बनने से रहा। अरे सुनो सुनो, बाहर चलो चलो। अरे ये तुम्हारे साथ ये गधा क्यों आ रहा है? इस गधे को बाहर रखो भाई। ए भैया, ये गधा नहीं है, मेरा बच्चा है, बच्चा। हाँ, अरे मंगलू सुनो, तुम यही दरवाजे पर रुको, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अरे भैया, वो हमें बैटरी वाला पंखा चाहिए था। हाँ रुको, अभी देता हूँ। अरे मंगलू, तुम बाहर ही खड़े रहो, दुकानदार नाराज हो जाएगा, यहाँ मत घुसो। अच्छा अच्छा, समझ गया, तुम्हें भी गर्मी लगाती है। एक पंखा तुम्हारे लिए भी ले लेता हूँ। अच्छा, लेकिन तुम यहीं रुको, कहीं जाना मत। भाई ऐसा करो, मुझे बैटरी वाले जो है वो 2 पंखे दे दो। 2 पंखे दूं? ठीक है, एक तो ये रहा और दूसरा अभी लेकर आता हूं। लेकिन भाई तुम इस गधे को बाहर रखो। देखो, मैंने कहा था ना, बाहर रहो, दुकानदार नाराज हो जाएगा। तुम्हें समझ में ही नहीं आता। आहा, ये दुकान तो बर्फ की तरह ठंडी है। मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ भाई। अरे देखो भाई, आज तो केवल एक ही पंखा है। तुम ऐसा करना, दूसरा वाला कल ले जाना, ठीक है? अरे रे मेरा बच्चा, ज्यादा थक गया है लगता है। चलो उठो, घर चले, नहीं तो दुकानदार नाराज हो जाएगा। अरे चलो भाई मंगलू, कुछ खा पी लो, बहुत थक गए होगे। चलो चलो चलो। अरे आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें भी श्यामा की तरह चांद पर रहना है? मुझे गर्मी लग रही है मालिक। तभी मंगलू तेजी से चिल्लाने लगा। मैं समझ गया मैं। अभी जुगाड़ करता हूँ, रुको। हरिया जल्दी से बैटरी वाला पंखा लाया और वहाँ लगा दिया। घर में तो बिजली आ रही है, वहां इसकी अभी क्या जरूरत है? अजी, मैं आपकी ये हरकत देख रही हूँ। मेरा पंखा लाओ। श्यामा, देखो, दुकानदार के पास एक ही पंखा था। तेरे लिए कल ला दूंगा, पक्का वाला वादा। अच्छा? वादे तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक दिन मुझे चांद पर घर बनवा कर दोगे। शीला मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। हे भगवान, अब इसके लिए मैं चांद पर घर कैसे बनवाऊं? रात को गांव में बिजली चली गई। अजी, वो बैटरी वाला पंखा ले आओ, गर्मी हो रही है। हरिया पंखा और गधे को लेकर आया। इसे अंदर क्यों ले आए? अरे ये बेचारा भी गर्मी से परेशान है, ये बाहर नहीं रह पाएगा। अगर इसे आराम नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेगा? बस बस, रहने दो और पंखा चला दो।
पूरी रात उन गधों के साथ सुला दिया। अरे श्यामा, सुबह सुबह मत शुरू हो जाओ। जाओ और नाश्ता बना दो बस। उठते ही नाश्ता चाहिए आपको। अगर आज मेरा पंखा नहीं लाए तो खाना पीना सब भूल जाना, समझे? मैं पूरा दिन घर में लगी रहती हूँ और बैटरी वाला पंखा लाए, वो भी उस गधे के लिए। अरे आज तो लाना ही पड़ेगा, वरना घर में तूफान आ जाएगा। तुम यही दरवाजे पर ही रुको, ठीक है? वरना दुकानदार नाराज हो जाएगा। अरे लाओ भैया, वो बैटरी वाला पंखा दे दो, मेरी गर्दन फंदे से छूटे। हाँ, अभी लाता हूँ। हाँ, ठंडी ठंडी हवा। अरे मेरी तो गर्मी से जान निकली जा रही थी। यहाँ आकर आराम मिला भाई। अब तो यही पड़े रहने का मन करता है। भैया क्या बात है, तुम्हारी दुकान में तो बहुत ठंडक रहती है। इस दुकान में एसी लगा हुआ है। अरे मंगलू, तुम फिर से आराम करने लगे? तुम भी क्या कर सकते हो, इतना थक जाते हो। चलो चलो उठो, घर चलते हैं। अरे क्या बदतमीजी है, इतनी बार मना करने के बाद भी ये गधा अंदर क्यों बैठा है? अरे चलो चलो भाई, तुम मेरी डांट पड़वाते रहते हो। अच्छा हुआ जो ले आए, वरना आज आप मुझसे नहीं बच पाते। अरे ये धोबी का काम भी अजीब है। धूप ना निकले तो कपड़े सुखाने की परेशानी, और धूप निकले तो धोबी खुद ही गर्मी से सूख जाता है। अरे ये मंगलू कहाँ गया? अरे ये मंगलू भी अजीब है, बिना बताए ही चला गया। मंगलू, अरे ओ मंगलू! हे भगवान, कहाँ गया मेरा मंगलू? उसने सब जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मंगलू का कहीं अता पता नहीं। कहाँ गया मंगलू? ए मंगलू! रास्ते में उसकी नजर पंखे वाले की दुकान पर पड़ी। अरे मंगलू, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। अरे अच्छा हुआ भैया जो तुम आ गए, वरना मैं अभी पुलिस को बुलाने वाला था। इसकी वजह से मैं दरवाजा बंद नहीं कर पा रहा था। एसी की सारी ठंडक बाहर जा रही है। अरे चलो मंगलू, यहाँ से चलो। मंगलू शोर मचाने लगा। बाहर बहुत गर्मी है, तुम हमारी बात को समझो ना। अरे तुम क्या चाहते हो भाई? मैं बताता हूँ। तुम इसे ले जाकर चांद पर क्यों नहीं रहते, जब इसे एसी की इतनी ठंडक पसंद है तो? वैसे तुमने ये कौन सा पंखा लगाया है भैया? बड़ा ठंडा कर रहा है। अरे गवार आदमी, ये पंखा नहीं एसी है, एसी। और एसी की कूलिंग है। पंखा इतनी ठंडक कहाँ से देगा? ऐची कौन सी चीज है भैया? दुकानदार ने एसी दिखाया। अच्छा, तो ये डिब्बा है। अरे इसे एसी कहते हैं। कमरे को बर्फ जैसा ठंडा कर देती है, समझे? अरे इतना छोटा डिब्बा है हाथ भर का, और इतनी ठंडक। अरे कितने का है? कितने का होगा ये? अरे पूरे 8,000 का है। ये सुनकर हरिया मंगलू को लेकर चला गया। अरे भैया, पता नहीं ये ऐसी क्या चीज है। ए मंगलू, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। छोटा सा डिब्बा है या जादू की पुड़िया है? ए मंगलू, चलो भाई, आज तो बहुत सारे कपड़े धोने हैं। चलो भाई चलो। यार मंगलू, मेरे दिमाग से तो वो ऐची नहीं निकल रहा। ऊपर से तुम्हारी मालकिन मुझे ताने देती हैं कि मुझे चांद पर घर दिलाओगे।
अगले दिन मंगलू काम करते करते फिर गायब हो गया। मंगलू परेशान होकर वहीं बैठ गया। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? ये मंगलू तो रोज रोज गायब होने लगा है। तभी वहाँ एक परेशान सी आवाज आई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे कौन कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? अरे मैं यहाँ हूँ, इधर देखो। किधर हो तुम? कहाँ से बोल रही हो? तभी हरिया की नजर पानी में बहती हुई बोतल पर पड़ी। उसमें एक परी कैद थी। हरिया ने उस बोतल को उठाया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये सब क्या है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? तुम तो एक परी जैसी लग रही हो। हाँ, मैं एक परी ही हूँ और तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। ये सब सच है। मुझे एक दुष्ट जादूगर ने इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। इस बोतल के अंदर मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। मेरी मदद करो, मुझे इस कांच की बोतल से आजाद कर दो। लेकिन मैं इस बोतल से कैसे निकालूं? क्या मैं इस बोतल को तोड़ दूं? नहीं, ऐसा मत करना। अगर तुमने इस बोतल को तोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मुझे इस बोतल से आजाद करने के लिए तुम्हें उस जादूगर का जादू तोड़ना होगा। लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? बहुत आसान है। बस तुम्हें इस बोतल को अपने हाथों में लेकर अपने हाथों से रगड़ना होगा। ऐसा करते ही मैं खुद ब खुद इस बोतल से बाहर आ जाऊंगी। क्या? बस इतना ही? ये तो मैं अभी कर दूंगा। हरिया ने वैसा ही किया। उसने बोतल को अपने हाथों से रगड़ा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। नहीं नहीं, ये काम तो बहुत आसान था। ये तो हर कोई कर सकता था। नहीं, हर कोई ये नहीं कर सकता था। उस दुष्ट जादूगर का जादू सिर्फ वही इंसान तोड़ सकता था जिसका दिल साफ हो, जिसने कभी किसी का बुरा न किया हो। तुमने मुझे इस बोतल से आजाद करके ये साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और इसके लिए तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। मांगो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। क्या सच में? क्या तुम वाकई मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ, एक बार बोलकर तो देखो। तो फिर ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी और मंगलू के साथ एक आलीशान घर में रहूं, जहां हमें किसी भी चीज की कमी ना हो। हर काम मेरे सोचते ही हो जाए। जो भी मैं मांगू वो तुरंत मेरे सामने आ जाए। और हाँ, एक बात और, मेरा वो आलीशान घर यहाँ पृथ्वी पर नहीं बल्कि वहाँ दूर उस चांद पर हो। हरिया बिना सांस लिए बस बोलता गया और परी उसे सुनती रही। क्या सच में तुम चांद पर रहना चाहते हो? एक बार फिर से सोच लो। अरे इसमें सोचना कैसा? पर तुमने मेरी पूरी बात सुनी ना? मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ कोई काम ना करना पड़े। ठीक है, जैसा तुम चाहो। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और इसके साथ ही हरिया और उसकी पत्नी चांद पर पहुँच गए। ये क्या हुआ? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? शुक्र है कि आप भी आ हो, पर आप तो कपड़े धोने गए थे। कपड़े कहाँ हैं? अरे छोड़ो भी, वो कपड़े लत्ते धोना। भाग्यवान, जरा अपने आसपास देखो। तुम कहाँ रहती थी ना? चांद पर घर, चांद पर घर। लो, आ गए हम चांद पर। अरे मैं तो ऐसे ही कहा करती थी। सुनो जी, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा। हरिया श्यामा को पूरी बात बताता है और वे दोनों मंगलू के साथ घर के अंदर जाते हैं। पूरे महल में उनके अलावा वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उनकी जरूरत की हर चीज वहाँ मौजूद थी। अरे श्यामा, बस अब सारी जिंदगी मजे में काटेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ तो बस हम ही हैं और कोई नहीं। हम ऐसे कैसे जिएंगे जी? मुझे तो वापस अपने घर जाना है। ओहो, तुम औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है। धरती पर कहती थी चांद पर जाना है और जैसे तैसे ये चमत्कार हुआ भी। अब बोल रही हो मुझे वापस जाना है। परेशान हो गया हूँ मैं। बात वो नहीं है, जरा आगे के बारे में भी तो सोचिए। यहाँ चांद पर हमारे अलावा कोई भी नहीं रहेगा, तो आखिर कब तक हम इस ऐशो आराम के साथ खुश रह पाएंगे? मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इतना नहीं कि जीवन का रस ही खत्म हो जाए। लेकिन श्यामा, हम चाहकर भी अब वापस नहीं जा सकते।
उस परी से मैं एक ही वरदान मांग सकता था, जो मैंने मांग लिया है, पर अब वो परी कहाँ है ये भी मैं नहीं जानता। इतना कहकर हरिया उदास हो जाता है। तभी वहाँ वो परी आ जाती है। परेशान मत हो हरिया, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा मुझे पूरी करनी थी। तुम्हारी पत्नी सही कह रही है, तुम अपनी ही दुनिया में खुश रहोगे। तो बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? अरे हमें वापस पृथ्वी पर ही भेज दो। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और वे सब वापस पृथ्वी पर पहुंच गए। और अब उनका घर एक आलीशान घर में बदल चुका था। अरे मजा आ गया श्यामा, धन्यवाद है उस परी का। अब हमारी जिंदगी सुख से कटेगी और मंगलू को भी एची के लिए किसी की दुकान में नहीं जाना पड़ेगा। श्यामपुर नाम का एक गांव था, जहां कड़ाके की ठंड से डर का माहौल फैला हुआ था। इतना कोहरा छाया हुआ था कि बच्चे रजाई में दुबके हुए थे और बुजुर्ग आग के पास बैठकर ताप रहे थे। औरतें चूल्हे के पास बैठी हाथ सेक रही थी। लेकिन इस ठंड का सबसे ज्यादा असर चाय की दुकान पर दिख रहा था। दुकान के सामने आग जलाई गई थी और उस आग के चारों ओर कुछ लोग ऐसे जमा थे जैसे आग ही उनका भगवान हो। भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज सुबह मैं अपने खेत गया था और वहां जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत सफेद कोहरे से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जमीन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हो। पौधे ठंड से ऐसे जम गए थे जैसे उनमें जान ही ना बची हो। अगर ये कड़क ठंड इसी तरह बनी रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये ठंड कोई मजाक नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, मैंने भी यही देखा है। गाय भैंस तक ठंड से कांप रही हैं। उनका दूध आधा हो गया है। घरों में रखा पानी बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। यह कोई साधारण ठंड नहीं लगती। मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह किसी भूत प्रेत या अनहोनी का संकेत तो नहीं है। ओहो, पंडित जी फिर शुरू हो गए। अरे आपको तो हर चीज में भूत प्रेत ही नजर आता है। ठंड तो प्रकृति का खेल है। ऐसी ठंड कभी कभी पड़ ही जाती है। मान लो कि हमारी नस्ल ही अब कमजोर हो गई। ये बात सुनकर चाय वाला माखन बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस समय उसका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। ठंड में लोग उसी की दुकान पर चाय पीने आते थे। लो भैया चाय पी लो, लेकिन सुन लो, जो उधारी है पहले उसे चुकाओ। आजकल लोग ठंड में चाय पीकर चले जाते हैं, फिर पूछने पर कहते हैं पैसा बाद में देंगे, पर कोई देता नहीं। मैं कोई दान घर नहीं चलाता। अरे माखन, ऐसे समय में भी पैसा पैसा कर रहा है। अरे हाँ, 10 रुपए की चाय है तो दे ही दिया कर। इतनी कड़क ठंड है कि हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और तुम हो कि बस पैसे कमाने की फिराक में लगे रहते हो। इतना ही शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं सबको चाय पिला देते? हाँ, ये दूध, ये चीनी, ये सब कुछ फ्री में नहीं मिलता। मैं रोज रोज उधार में चाय पिलाने वाला नहीं। एक कप चाय दे दो। देखो बाबा, सीधी बात है, मैं दान नहीं करता, मैं मेहनत से कमाता हूँ। चाय मुफ्त में नहीं मिलती। अगर चाय पीनी है तो पैसे दो। मेरी दुकान पैसों से चलती है, दुआओं से नहीं। अरे अरे सुनो बाबा, जरा सा चमत्कार दिखा दो। आज तो बस गर्मी बुला दो, बहुत ठंड लग रही है। फिर हम तुम्हें चाय भी पिलाएंगे और रजाई भी दे देंगे। तभी गांव का मुखिया वहां आ जाता है। अरे ओ साधु, हमारे गांव में भीख नहीं मिलती। हम कर्म करने वाले लोग हैं। अगर तुम सच में सच्चे हो तो सिद्ध करो। पहले इस ठंड को गायब करो, फिर मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। ये बात सुनकर साधु की आंखें भर आईं। ठंड ने उन्हें तोड़ दिया था और सर्द हवा मानो उनकी सांसें जमा रही थी। ठीक है बेटा, जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तुम लोग इतने निर्दयी और क्रूर स्वभाव के हो गए हो, मुझे ये मालूम नहीं था। नहीं तो मैं इस गांव में कभी आता ही नहीं। साधु वहां से चले जाते हैं और गांव से दूर जंगल में जाकर बैठ जाते हैं। किसी तरह रात हुई। रात को और ज्यादा ठंड बढ़ गई। चारों ओर ठंडी हवा ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी को निगलना चाहती हो।
पेड़ों की डालों पर अजीब सा कोहरा जमा हुआ था। चारों ओर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। हे प्रभु, मैं कहां कहां भटकता फिरूं। मैंने सोचा था कि गांव में कोई तो सहारा मिलेगा, लेकिन यहां तो लोग चाय तक नहीं पूछ रहे हैं। कुछ मांगने पर भी लोग भगा दे रहे हैं। रहने के लिए कोई कोना तक नहीं दे रहे, उल्टा डांट कर भगा दिया जाता है। यहां तो दया का नाम ही मिट गया है। लोगों के दिलों में ठंड जम चुकी है। कहां गई इंसानियत, कहां गया करुणा का धर्म। तभी साधु की आंख से एक आंसू गिरता है और जमीन पर बर्फ बन जाता है। उसी क्षण हवा डरावनी हो जाती है और कोहरा काला पड़ने लगता है। साधु महाराज ना चाहते हुए भी श्राप देने को मजबूर हो जाते हैं। सुनो गांव वालों, मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी बेरहमी ने इस श्राप को जन्म दे दिया है। जब इंसान दया खो देता है, तब प्रकृति न्याय करती है। हाँ, प्रकृति न्याय करती है। आज से इस गांव पर ठंड का ऐसा कहर टूटेगा कि तुम अपनी करनी पर पछताओगे। तुम्हारे खेत जम जाएंगे, तुम्हारे जानवर कांपेंगे, तुम्हारी रातें डर से भर जाएंगी। ये ठंड तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने दिलों की जमी हुई बर्फ नहीं पिघलाते। इतना कहने के बाद साधु की वही ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठंड अचानक और भी भयानक हो गई। पानी की सतहें जम गई, घरों की मिट्टी पर सफेद पत्थर जैसी परत जम गई। किसी तरह सुबह हुई। लोग सुबह उठते ही चौंक गए। चारों ओर बर्फ की चादरें बिछी हुई थी। उनकी आंखों में दर्द और चेहरों पर दुख था। लोगों के घरों की छतों पर बर्फ जैसी परत जमी हुई थी और कुछ झोपड़ियां जर्जर लगने लगी थी। हे राम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कल से उसे बुखार है और आज ठंड इतनी बढ़ गई है कि कंबल भी काम नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? डॉक्टर बहुत दूर है, पैसे भी नहीं है और बाहर निकलना भी नामुमकिन सा हो गया है। ये ठंड आखिर कब जाएगी? ये तो हमारे घरों में कहर बनकर आ गई है। हाँ सावित्री, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अचानक ठंड इतनी क्यों बढ़ गई? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और गेहूं की फसल जो दिख रही थी कि इतनी अच्छी होगी, वो अब सब सूख कर काली पड़ गई है। मैंने इतनी मेहनत की थी और यह ठंड हमारी कमाई, हमारी रोटी सब ले रही है। ये ठंड नहीं है, ये तो प्रकोप है बेटा। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद गुस्से में है। ये हवा, ये धुंध सब मिलकर जैसे गांव को परख रहे हों। पता नहीं ये किसकी परीक्षा हो रही है, हमारी या हमारी इंसानियत की। गांव के सभी लोग